Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Timid architecture lecture number 9. The processor. Okay, introduction. CPU performance vectors, instruction count, and CPU cycle time. इससे पहले हम लोगों ने क्लास में एक लेक्चर में CPU का परफॉर्मेंस वेक्टर्स देखे थे जिसमें इंस्ट्रक्शन काउंट था और CPU साइकिल टाइम था। इंस्ट्रक्शन काउंट आप इस तरह से कंप्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से, ठीक है, और कंपाइलर से कि एक आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितने साइकिल्स लगे हैं, ठीक है। सीपीआई एंड साइकिल टाइम डिटरमिन बाय सीपीयू हार्डवेयर। आप जो क्लॉक का साइकिल टाइम होता है वो आपके पास हार्डवेयर बता रहा होता है, ठीक है, आपके सिस्टम का हार्डवेयर कि वो कितनी क्लॉक पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एक और हम लोगों ने देखा था कि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है वो इन्वर्स होती है एग्जीक्यूशन के। इसका मतलब है अगर एक टास्क दो सिस्टम्स पे रन हो रहा है, सेम टास्क, ठीक है, एक सिस्टम पे 10 सेकेंड ले रहा है, दूसरे सिस्टम पे 15 सेकेंड ले रहा है, तो इसका मतलब ये जिस पे 15 सेकेंड ले रहा है वो सिस्टम कंपैरेटिवली स्लो है एज कम्पेयर टू द अदर सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम इज इनवर्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। We will examine two MIPS implementation, a simplified version, a more realistic pipeline version। अच्छा, हम लोग एक simplified version भी देखेंगे भी और एक pipeline architecture भी देखेंगे पूरा। Simple subset shows most aspects, memory reference, load stored, arithmetic and logical, add, sub, and or SLT, control transfer branch equivalent जी। अच्छा, अब मेमोरी रेफरेंसेस के नाम हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं, लोड एंड स्टोर, जिसमें मेमोरी यूज होती है, जिसमें हम डेटा मेमोरी से रीड कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कौन सी है? जिसमें आपके पास एलयू यूज हो रहा है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऐड, सब, एंड और एचएलटी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ना ये आपके पास आर फॉर्मेट की है, ठीक है। फिर कंट्रोल ट्रांसफर की ब्रांच इक्वल है जंप। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, फेच इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन में एक पूरी एग्जीक्यूट किस तरह से होती है? सबसे पहली चीज़ आपके पास प्रोग्राम काउंटर, पीसी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास रजिस्टर नंबर्स, वो कहाँ से एक्सेस होते हैं? रजिस्टर फाइल से। इंस्ट्रक्शन फेच होगी, आपको पता चल गया अच्छा एक आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है, उसमें इतनी रजिस्टर्स रिक्वायर्ड हैं, फिर उतने रजिस्टर्स जो हैं वो फेच होते हैं आपके पास रजिस्टर फाइल से, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन क्लास, उसके बाद इंस्ट्रक्शन की जो टाइप है, आर फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, उसकी अकॉर्डिंग एलयू कैलकुलेट करता है अरिथमेटिक रिजल्ट्स, मेमोरी एड्रेस फॉर लोड स्टोर, ब्रांच टारगेट एड्रेस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है जिसमें तीनों रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर फाइल के तीनों रजिस्टर्स फेच होंगे जिसमें दो सोर्स के होंगे और एक डेस्टिनेशन का होगा, सही है। उसके बाद एलयू में जाएंगे, दो सोर्स के जो रजिस्टर्स हैं उनका अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट राइट हो जाएगा डेस्टिनेशन रजिस्टर में। अब इस डेस्टिनेशन रजिस्टर में ना, इस पूरी इंस्ट्रक्शन में ना डेटा मेमोरी की यूज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ना हम डेटा मेमोरी से डेटा रीड कर रहे हैं ना डेटा राइट कर रहे हैं, ठीक है। सारा का सारा काम आपका कहाँ पर हो रहा है? रजिस्टर फाइल में। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम टारगेट जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, जिस तरह से C++ करते हैं। अब ये ना आपके पास एक CPU का ओवरव्यू है, जिसमें सबसे पहले आपके पास एक प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर से एक लाइन जा रही है जो कि एड्रेस बता रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस एग्जीक्यूट होना है वो बता रहा है। ये पूरी चीज़ क्या है? इंस्ट्रक्शन मेमोरी के सारी इंस्ट्रक्शंस, उनके ऑपकोड, उनकी टाइप, पूरी इंस्ट्रक्शन की डिटेल्स होती हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन फेच होगी ऐड की, ऐड $T0 T1 T2, उसको पता चल गया तीनों रजिस्टर्स हैं।
फिर आपके पास रजिस्टर फाइल आ गई। रजिस्टर फाइल में क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, उसने दो सोर्स के रजिस्टर्स की एडिशन परफॉर्म की। किस तरह से, दो सोर्स के रजिस्टर्स फेच किए, कहाँ चला गया, ALU में T1 और T2 की एडिशन परफॉर्म की ALU में एडर ने। अब एडर में एडिशन परफॉर्म करके उसके बाद आपके पास डाटा राइट होना चाहिए एडिशन का। फॉर एग्जाम्पल एडिशन का आंसर आ रहा है 10, यहाँ से 10 राइट हो जाए डाटा में जाकर, ठीक है। अब डेटा मेमोरी यूज़ हो रही है इस पूरी इंस्ट्रक्शन एडिशन में, हमने मेमोरी से कोई डाटा रीड या राइट किया नहीं किया, इसलिए डेटा मेमोरी की इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं होगी। सही है। अच्छा, और ये जो लगे हुए दो एड्रेस, ये क्या है, करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 4 में ऐड करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाना चाहिए। PC+4 क्या कर रहा होता है, करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, यहाँ से जो एरो जा रही है एड्रेस का, करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस और 4 ऐड करें तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ला देते हैं। अब ये वाला जो है ना PC+4, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि क्या है, ये दूसरा वाला जो एडर है पूरा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है प्रोग्राम काउंटर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस तरह से आती है प्रोग्राम काउंटर से, कि आप PC+ में 4 ऐड करते हैं। अब लेट सपोज ये वाला जो एडर है ये तो PC+4 का है, ये वाला एडर किस लिए लगा हुआ है, लेट सपोज आपके पास एक जंप की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इक्वल में दो रजिस्टर्स पड़े हैं, दो रजिस्टर्स का कंपैरिजन हो रहा है और जंप हो रहा है। अब जंप का मतलब है नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई बल्कि किसी और लेवल पर जा रहा है, कहीं और जा रहा है। अब ये चीज़ किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, इसने क्या किया है, PC+4 में जंप डाल दिया है, ये इंस्ट्रक्शन से आ रहा है जंप। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सारी इंस्ट्रक्शन के डाटा पड़ा होता है, इंस्ट्रक्शन है कहाँ एग्जीक्यूट होना है, किस फॉर्मेट में है, इंस्ट्रक्शन आउटपुट क्या है, लेबल क्या है, सब कुछ। अब यहाँ से उसका एड्रेस आ रहा है उस जंप का, वो जंप नॉर्मल PC+4 में ऐड होगा और PC में चला जाएगा। अब PC नॉर्मल इंस्ट्रक्शन पर जंप नहीं हो रहा बल्कि लेबल पर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो वाइड से डिसीजन आ रहा है कि भाई नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है या जंप पर जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या डिसीजन है, यहाँ पर देखिए आपके पास या डाटा ALU से राइट हो रहा है रजिस्टर फाइल में या मेमोरी से राइट हो रहा है। अब रजिस्टर फाइल में ALU से कब राइट होगा, जब R फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है, दोनों सोर्स के रजिस्टर में एडिशन हुई और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। मेमोरी से कब राइट होगा, जब आपके पास लोड की इंस्ट्रक्शन है, उसमें भी डाटा में रजिस्टर में राइट होता है ना। अब देखिए रजिस्टर में ना दो तरह का राइट हो रहा है, एक ALU से और एक मेमोरी से। अब सिस्टम को हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा राइट है, यहाँ पर दो वाइट्स है, इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई डिसीजन होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन देखिए और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करे। अच्छा, अब लेट सपोज आपके पास ALU में ना ऐड की इंस्ट्रक्शन है बल्कि ऐड इमीडिएट की है। इमीडिएट में क्या होता है, एक रजिस्टर यूज हो रहा होता है और एक कोई कांस्टेंट यूज हो रहा होता है। सही है। अब कांस्टेंट यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आ रहा है। अब एक रजिस्टर तो सिलेक्ट हो गया, दूसरा क्या होना चाहिए सिलेक्ट, रजिस्टर नहीं सिलेक्ट होना चाहिए बल्कि कांस्टेंट सिलेक्ट होना चाहिए। अगेन यहाँ पर भी डिसीजन है कि एक तो रजिस्टर हमेशा जाएगा ही जाएगा, दूसरा या रजिस्टर होगा या कोई कांस्टेंट होगा। अब ये चीज़ कौन डिसाइड करा होगा, ये मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करेगा। मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, बेसिकली आप मल्टीपल इनपुट सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल इनपुट्स, और कोई एक इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट पर जाती है, ठीक है। अब मल्टीपल इनपुट सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, विद हेल्प ऑफ सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन की किसी एक वैल्यू पर, फॉर एग्जांपल 0 वैल्यू पर एक इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट पर चली जाएगी, सिलेक्ट लाइन की 1 वैल्यू पर दूसरी इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट पर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल क्या है इस पूरे सिस्टम का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक मल्टीप्लेक्सर लगा दिया है, एक सिंपल PC+4 की वैल्यू जा रही है और एक लेबल की जा रही है ये। अब ये दो इनपुट्स हैं और आउटपुट पर एक सिंपल PC+4 जा रहा है। अब ये दो इनपुट सिलेक्ट किस तरह से हो रही है, कौन सिलेक्ट कर रहा है, ये कंट्रोल यूनिट सिलेक्ट कर रहा है। कंट्रोल यूनिट डिसाइड कर रहा होता है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होंगी। अच्छा, अभी ये फिलहाल आप ब्रांच का ये वाला एंड गेट छोड़ दें, मैं आपको समझाती हूँ क्या है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर है वो हमारे पास ALU का है।
कि या वैल्यू हमारे पास रजिस्टर से जा रही होगी, ठीक है, ALU से, या फिर आपके पास जा रही होगी मेमोरी से। अब ये वाली जो लाइन है ये मेमोरी की है और ये ALU की आउटपुट है। इन दोनों वैल्यूज में से कोई इनपुट सिलेक्ट होगी और आउटपुट पे डेटा राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन डिसाइड कर रहा है? अगेन ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड कर रहा है। कंट्रोल यूनिट को ये पता होता है, सारे सिग्नल्स पता होते हैं, सारे फ्लैग्स, कि आपके पास जो आउटपुट की वैल्यू है वो ALU से राइट होनी है रजिस्टर में या मेमोरी से राइट होनी है रजिस्टर में, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है, थर्ड मल्टीप्लेक्सर, ये किस तरह से काम कर रहा है? ये देखिए, ये आपके पास एक रजिस्टर तो चला गया सीधा सीधा ALU में, दूसरा आपके पास एक रजिस्टर फाइल्स है और एक कांस्टेंट जो कि कहाँ से आ रहा है आपके पास? इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। इन दोनों के बीच में डिसीजन हो रहा है कि या तो एक कोई रजिस्टर होगा या कोई इमीडिएट होगा। अब अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा रजिस्टर, और अगर ऐड इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा इमीडिएट। उसने मल्टीप्लेक्सर ने चूज की दोनों में से कोई एक वैल्यू और वो भेज दी ALU में। अब ALU में या एक रजिस्टर जाएगा या फिर एक आपके पास इमीडिएट जाएगा, और ये डिसीजन कौन कर रहा है? ये कंट्रोल यूनिट डिसीजन कर रहा है आपके पास। आप ये देखिए, सारे फ्लैग्स जो हैं, ALU ऑपरेशन का फ्लैग कंट्रोल यूनिट से जा रहा है, 0 का फ्लैग कंट्रोल यूनिट से जा रहा है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, रजिस्टर राइट, रजिस्टर रीड तो इधर हो जाते हैं ना, रजिस्टर राइट के सिग्नल, ये सारे सिग्नल्स कौन जनरेट कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपके पास इस प्रोसेसर में एक ऐसा अभी कह लें मॉड्यूल है जिसके अंदर सारे सिग्नल्स पड़े होते हैं, जो कि फ्लैग्स को कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लॉजिक डिज़ाइन बेसिक्स क्या है? इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन बाइनरी, लो वोल्टेज का हम 0 कंसिडर करते हैं, हाई वोल्टेज को 1 वायर पर बिट, मल्टीपल बिट डाटा इनकोडेड ऑन मल्टीपल वायर वर्सेस कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स ऑपरेट ऑन डाटा, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। अच्छा, अब हमारे पास ना लॉजिक डिज़ाइन में दो मेन ब्लॉक्स हैं, एक कॉम्बिनेशनल ब्लॉक होता है और एक सीक्वेंशियल ब्लॉक होता है। कॉम्बिनेशनल ब्लॉक क्या होता है? उसमें आउटपुट की जो वैल्यू है ना वो इनपुट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। आउटपुट की वैल्यू इनपुट पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे ही इनपुट की वैल्यूज में चेंज आएगा आपके पास आउटपुट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसका मतलब है चेंज इन इनपुट आपके पास डिटरमाइन कर रही होती है आउटपुट, ठीक है। इसके एक एग्जांपल इस तरह से एक एडर है, वो एक कॉम्बिनेशनल ब्लॉक है। एडर में जैसे ही दो इनपुट्स की वैल्यूज अपडेट होंगी आपके पास आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ब्लॉक। अच्छा, स्टेट और सीक्वेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। जो कॉम्बिनेशनल ब्लॉक है ना वो आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, जैसे जैसे इनपुट अपडेट होती जाती है आउटपुट की वैल्यू होती जाती है, डिस्प्ले होती जाती है। आप ये कहीं कोई मेमोरी नहीं लगी हुई जो कि वैल्यू को स्टोर करे, डाटा को स्टोर करे, या आप ये कह लें मेरे पास ना एक दफ़ा आउटपुट आई है, नेक्स्ट टाइम जो दूसरी आउटपुट आई है, फिर से नेक्स्ट टाइम तीसरी आउटपुट आई है। अब जब थर्ड आउटपुट आएगी ना तो इससे पिछली वाली जो दो आउटपुट्स हैं वो मेरे पास सेव नहीं है, उनका रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास कि वो कौन सी वैल्यूज थी आउटपुट पर, ठीक है। बस मैं करंट आउटपुट की वैल्यू देख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन ब्लॉक है, जैसे आपके पास एक एंड का गेट है, y इज इक्वल टू एंड का ऑपरेटर लगाया है। अब क्या हो रहा है कि एंड का गेट लगा हुआ है आपके पास, a और b में जैसी ही वैल्यू अपडेट होगी, फॉर एग्जांपल 0 0 आउटपुट पर 0 आ जाएगा, 0 1 होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, जब दोनों 1 होंगी तो आउटपुट पर 1 आ जाएगा, ठीक, कोई मेमोरी नहीं लगी। अब एडर क्या है? एडिशन कर रहा है आपके पास कॉम्बिनेशन एलिमेंट, a और b की वैल्यूज ऐड हो रही हैं और y में जा रही हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा होता है? जैसे पहले मैंने बताया, मल्टीप्लेक्सर में दो इनपुट्स हैं, I0 और I1, ये दो इनपुट्स हैं, ये मल्टीप्लेक्सर में जा रही है और एक आउटपुट है Y, ठीक है। अब ये S के आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है? S जो है ना ये आपके पास सिलेक्ट लाइन है, और ये जो सिलेक्ट लाइन है ये बता रही है कि या I0 सिलेक्ट होगा या I1 सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये आपके पास सिलेक्ट लाइन है S। अब ये वाली जो वैल्यू है ना
ये मुझे बता रही है सिलेक्ट लाइन की कि मेरे पास या I1 सिलेक्ट होगा और Y पर चला जाएगा, या फिर मेरे पास I0 सिलेक्ट होगा और Y पर चला जाएगा। कोई एक इनपुट सिलेक्ट होगी एक टाइम पर, किस तरह सिलेक्ट होगी, S से, और आउटपुट पर चली जाएगी। अब S जो है अगर सिंगल बिट है, 1 बिट है, इसका मतलब ये है S की वैल्यू अगर तो मेरे पास 0 है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास आउटपुट पर क्या आ जाए, Y पर I0 आ जाए। अगर मेरे पास S की वैल्यू 1 है तो मेरे पास आउटपुट पर क्या आ जाए, I1 आ जाए। ये मेरी अपनी डिज़ाइनिंग है ना, इसको आप ऑल्टरनेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, ALU, y इज इक्वल्स टू एफ ए कॉमा बी। एफ का मतलब ये कोई फंक्शन होगा, ALU में परफॉर्म हो रहा होगा। ए और बी इनपुट्स हैं, उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म होगा और y की आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, अब सीक्वेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ये जो हमने इससे पिछली वैल्यू देखी थी वो सारी कॉम्बिनेशन ब्लॉक थी कि इनपुट चेंज आ रहा है, आउटपुट की वैल्यू आ रही है। सीक्वेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स आ जाते हैं। रजिस्टर स्टोर्स डाटा इन अ सर्किट। रजिस्टर जो होते हैं ना वो डाटा को स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज एलिमेंट है उनके पास। यूज अ क्लॉक सिग्नल टू डिटरमिन व्हेन टू अपडेट अ स्टोर्ड वैल्यूज। एज ट्रिगर अपडेट व्हेन क्लॉक चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अच्छा, अब ना हमारे पास इसमें क्लॉक का सिग्नल होता है सीक्वेंशियल एलिमेंट्स में। क्या हो रहा होता है, ये क्लॉक है आपके पास, इसका एक लेवल है 0, एक ही लेवल है, एक ही लेवल है 0, एक ही लेवल है 1। अब ये अगर लेवल पर प्रोग्राम हो गई है ना क्लॉक, तो इसका मतलब है ये लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक है, ये लैच है। अच्छा, अगर तो ये एक क्लॉक का एज है और एक क्लॉक का ये एज है। अब ये दो एज है, एक पॉजिटिव एज है और एक नेगेटिव एज है। अगर एज पर प्रोग्राम हो गई क्लॉक तो इसका मतलब क्या है, ये एज ट्रिगर्ड है, ये एज ट्रिगर्ड है। अब या क्लॉक को अपडेट करते हैं लेवल्स पर, या क्लॉक को अपडेट करते हैं एजेस पर, कोई एक मेथडोलॉजी यूज करते हैं। क्लॉक लगाते क्यों है, आपके पास एक सीक्वेंशियल सर्किट है इस तरह से, ब्लॉक है, कॉम्बिनेशन ब्लॉक है, उसकी आउटपुट स्टोर हो रही है मेमोरी में। ये दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और एक ये भी है। अब ये दो इनपुट्स हैं, ए बी, और ये क्या है आपके पास आउट। अब ये क्या है, इस ब्लॉक में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ एडर है। ये आपके पास मेमोरी है, ठीक है, एम। अब क्या हो रहा है, ए और बी ऐड हो रहे हैं, उनकी आउटपुट मेमोरी में स्टोर हो रही है और वो आउटपुट नेक्स्ट टाइम इनपुट बन रही है। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना 3 वैल्यूज ऐड हो रही है, 2 नहीं ऐड हो रही। इसका क्या मतलब है, इससे पहले वाला जो कॉम्बिनेशन ब्लॉक था उसमें सिर्फ ए और बी था और एक प्लस का साइन था, आउटपुट आ रही थी। अब हमने आउटपुट स्टोर करवा दिए मेमोरी में, आउटपुट की वैल्यू नेक्स्ट टाइम इनपुट बन रही है, ठीक है। और वो जो इनपुट है आपके पास आउट, अब इनपुट 3 होंगी। इनिशियली जब हमारा स्टार्ट होगा ये एग्जीक्यूशन तो हम एज्यूम करेंगे कि आउटपुट 0 है, ए और बी की वैल्यू रिजल्ट देगा और आउटपुट 0 है, उसने एडिशन परफॉर्म की। अब एडिशन आ गई, मेमोरी में कोई डाटा स्टोर हो गया, फॉर एग्जांपल 10। अब नेक्स्ट टाइम ए और डी की कोई वैल्यूज आएंगी नई और साथ उसके क्या ऐड हो रहा होगा, 10 ऐड हो रहा होगा। अब ये काम कौन कर रहा है, ये क्लॉक कंट्रोल कर रही है, हर सिग्नल पर क्लॉक के ये चीज़ अपडेट हो रही है। अब देखिए इसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना, कि पहले टाइम 0 पर आपके पास 2 वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी, फिर टाइम पर एक और वैल्यू अपडेट होगी नेक्स्ट टाइम पर, फिर नेक्स्ट टाइम पर और वैल्यू अपडेट होगी, ठीक। अब ये डिसीजन कौन कर रहा है आपके पास, ये क्लॉक का है। अच्छा, सीक्वेंशियल एलिमेंट रजिस्टर विद वाइड कंट्रोल only updates on clock edge when write control input is 1, used when stored values required later। इसका क्या मतलब है, अब सीक्वेंशियल एलिमेंट्स में ना आपके पास लैचेज और फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जिस तरह डी लैच है, टी है, एस आर है,
जे की, इनमें फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं और लैचेस भी हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये फॉर एग्जांपल एक लैच है, डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। एक इनपुट है और एक आउटपुट आ रहा है, एक क्लॉक का सिग्नल है, अब राइट का सिग्नल आ रहा है, ओनली अपडेट्स ऑन क्लॉक एज ऑन राइट कंट्रोल। अब क्लॉक उस वक्त इस स्लैश को अपडेट करेगी जब राइट का सिग्नल डाला होगा, ठीक है। यूज एंड स्टोर वैल्यू रिक्वायर्ड लेटर, फिर जब हम स्टोर की जो वैल्यू है ना, स्टोर की वैल्यू वो चाहिए होगी तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंशियल एलिमेंट है जिसमें आपके पास मेमोरी भी आ सकती है, क्लॉक भी आ सकती है। कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स में ना मेमोरी होती है ना क्लॉक होती है, ठीक है।